हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मात्र 15 मिनट में बनने वाले इस 2 in 1 नाश्ते को आप एक बार बना लेंगे तो घर वाले जिद करके आपसे बार बार बनवाएंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप सुबह की भागदौड़ में फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। और ये नाश्ता जितना ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी और चटपटा है, उससे ज़्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि बनने वाला है बिना मैदे के और बहुत ही ज़्यादा कम तेल में। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है उन लोगों के लिए जो मैदा नहीं खाते, जो बहुत ही कम तेल का नाश्ता खाना चाहते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। यदि आप समोसा, कचौड़ी या पकौड़ी खाने के शौकीन है तो तीनों का टेस्ट आपको आज की रेसिपी में मिलने वाला है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते, फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक आलू। तो यहाँ पे मेरा बड़ा आलू है तो मैंने एक लिया है। एक आलू से हम प्लेट भर के नाश्ता बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के फटाफट बच्चों को डीप फ्राई करके भी दे सकते हैं, सैलो फ्राई करके भी दे सकते हैं और कम तेल में भी बना के इसे आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक बार आप इस नाश्ते को खा लेंगे तो आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा जो आलू था ये बड़ा आलू है तो मैंने एक लिया है। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। एक आलू में हमारा ढेर सारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। जब आपके मेहमान आए आप निकाल के इसको फटाफट बच्चों को सर्व करके दे दीजिए, फैमिली वालों को खिलाइए, खुद भी खाइए और आप इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बेसिक सी किचन की चीज़ों के साथ बन जाती। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके शहर का नाम जान के हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई रेसिपी बनाने के लिए। और आपका छोटा सा लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया और ग्रेटर से हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आलू आपका ठंडा होना चाहिए, गर्म आलू को नहीं ग्रेट करना है। उससे क्या होता है, आलू में बहुत ही ज़्यादा स्टार्च होता है तो उसकी वजह से आलू चिपचिपा हो जाता है। तो आलू को जब आप ठंडा करके ग्रेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सुलझ जाएगी। आलू ना ही ज़्यादा स्टार्च छोड़ेगा और ना ही चिपचिपा होगा और ना ही हमारी आलू में कोई भी गुठलियाँ और लम्स रहेगी। तो आलू को हम फटाफट ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड, आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। अब इसको हम साइड में रखेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर रखेंगे इस तरह से छन्ना। अगर आपके पास ये वाला छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सेवेना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक छोटा कप हम सूजी डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि मार्केट से जब हम सूजी लेके आते हैं तो उसको हमें छान के ही यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून तक बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आपको यूज़ कर लेना है, बस 4 टेबलस्पून तक डालना है। चाय वाला जो चम्मच होता है छोटा वाला, उसी से बेसन डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बहुत ही बढ़िया कमाल का नाश्ता बन के रेडी होगा। तो बेसन को भी हम अच्छे से छान लेंगे। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी, इसे चुटकी भर डालनी है। थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन, जिसको हम इस तरह से ले लेंगे और अच्छे से मसल कर डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और अब इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन डाला है तो हींग का ज़रूर इस्तेमाल करना है। हींग हमारे बेसन को हल्का कर देता है और गैस नहीं बनने देता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, जिससे हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से फूला फूला और जालीदार बने। इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून तक इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म। और इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक साथ हमें पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे जो हमें घोल बनाना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि जब बेसन और सूजी फूल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना बैटर लगाने मुझे 1 गिलास पानी में आधा पानी इस्तेमाल हुआ है और आधा पानी हमारा बच गया है।
तो अब इसको हम साइड में रखेंगे, जब तक ये फूल रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। फिर देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने एक कच्चा आलू लिया है, सिर्फ मीडियम साइज का। एक कच्चे आलू से इस रेसिपी में बहुत ही सुंदर सा लुक प्रोवाइड होगा। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक आलू डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही कमाल का बनेगा और नाश्ते का जो लुक है वो इतना प्यारा आएगा कि सभी आपसे पूछेंगे कि ये नाश्ता आपने मार्केट से मंगवाया है क्या। कोई भी नहीं गेस कर पाएगा कि आपने ये नाश्ता घर में बनाया है। लिया है, अब छीलने के बाद इसको हम फटाफट इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से नहीं ग्रेट करेंगे, जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करेंगे। इससे आलू के हमें लच्छे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेंगे और बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो मैंने ग्रेट कर लिया। अब आलू को हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो चलिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लच्छों को हमें तोड़ना नहीं, इसीलिए हमें हल्के हाथों से इसको निचोड़ना है इस तरह से। तो चलिए धुल लेते हैं 3 से 4 पानी। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, इसका सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा बेसन और सूजी का घोल था वो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और फूलने के बाद इस तरह से गाढ़ा हो गया है। इतना गाढ़ा हमें चाहिए। अगर आपको लगे पतला है तो आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर गाढ़ा हो गया तो भी उसमें पानी डाल के उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा परफेक्ट है। अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका भी इसी तरीके से बैटर रेडी होगा। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, सिंपल से किचन के बेसिक मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ग्रीन चिली नहीं खाता, तो स्किप कर सकते हैं डियर। फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर। तो वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं है, तो गाजर जो होती है वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो गाजर को आप इस तरह से नाश्ते में छुपा के खिला देंगे तो वो खा भी लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली ले रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर अपने मन मुताबिक और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल दीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आलू था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा का सारा। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आलू का लच्छा डालने से जो हमारा लुक है वो बहुत ही प्यारा आता है और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। तो आलू का सारा स्टार्च निकाल के ही आप उसको इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। टमाटर डालने से बहुत ही बढ़िया सा जूसी सा हमारा नाश्ता बनके रेडी होगा। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान हरा धनिया। तो अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, जिसको हम फ्रेश हरा धनिया को इस तरह से कट करके डालेंगे। तो इससे जो हरा धनिया का फ्लेवर होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। अब यहाँ पे हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो वेजिटेबल है वो अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर अपना निकल के आ जाए। तो 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो तेल हल्का सा गर्म होगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे सौंफ और 1 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो दोनों को डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आती है। हींग हमें 1/4 चम्मच डालना है। और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है अदरक का इस तरह से दरदरा करके पेस्ट बोल सकते हैं, दरदरा करके डाल सकते हैं। और इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही सारी चीज़ों को पकाना है ताकि बिल्कुल भी जले ना और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली डाल रही हूँ।
अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं। ग्रीन चिली को भी अच्छे से हम चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चटक गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें काला, लाल या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे प्याज की जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है और इस रेसिपी में हमें प्याज की स्वीटनेस चाहिए। इसीलिए हम प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। तो वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं, तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गाजर को ग्रेट करके इस तरह से ऐड कर लिया। इससे कलर भी अच्छा आएगा और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। तो गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल, लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गाजर आप उनके नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। अब हमारी हड्डियों में दर्द ना हो और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो कई लोग शिमला मिर्च को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सारी सब्जियों को हल्का सा सौटे कर लेना है, लेकिन इसका जो क्रंच होना चाहिए वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हल्दी को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बने। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भुन गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इतनी सारी चीज़ें हमने अपने मन की डाली है, तो एक चीज़ तो हमें बच्चों का भी ख्याल रख के डालनी है, वो है बच्चों के फेवरेट आलू। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 आलू, जो हमारा बड़े साइज़ का था। अगर आपके छोटे आलू है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम था। आलू को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि सारे फ्लेवर आलू के साथ कंबाइंड हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं। बस आलू को आपको ठंडा करके ही डालना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद तुरंत गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बर्तन में हीट होती है उसी से हमारा हरा धनिया अच्छे से कुक हो जाता है। क्योंकि हरा धनिया डाल के अगर आप गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे तो उसका रंग भी चला जाएगा, टेस्ट भी चला जाएगा। तो हरा धनिया में पाया जाता है आयरन, जो आपके खून को बढ़ाता है, तो इसलिए हरा धनिया का सेवन जरूर कीजिए। और ये पेट को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है, चटपटी है। तो अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको अच्छे से छान लेना है, ताकि जो हमारा आटा है वो हमको बिल्कुल फाइन मिले। बहुत ज़्यादा मोटा आटे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और इसको कपड़े से छानेंगे तो बहुत अच्छे से आटा इस तरह से बारीक हो जाएगा। अब आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हथेली पर लेके मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। फिर अपने नाश्ते को हम कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तक लिया है बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नाश्ते को बढ़िया सा लुक देंगे और टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे लाल मिर्च आपको थोड़ी सी ही डालनी है, कुटी वाली। फिर इसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को।
और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बन रहा है तो परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा से इस तरह से हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बंध रहा है, यानी जो हमने मोमन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पे मैं हरी वाली मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथी है हमारी वो अच्छे से हमने वॉश करके इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे 3 से 4 चम्मच मेथी होती है। इस तरह से हम डालेंगे तो नाश्ते में कड़वापन भी नहीं आएगा और मेथी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है और ये हमारी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ हमारे शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखती है और दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। तो मेथी का वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में मिला के खिलाएंगे उनको तो वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चल पाएगा। और मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। मेथी को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके कट कीजिएगा, उसका जो कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट डो हम लगाएंगे। हल्के से मसलते हुए हाथों से लगाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया है। इस तरह से हमारा सेमी सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो चुका है। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। और आटे का मेजरमेंट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आटा मैंने लिया है 100 ग्राम और मैंने बेसन लिया है 20 ग्राम। आपकी फैमिली अगर बड़ी हो तो आप आटे की मात्रा और बेसन को थोड़ा सा कम ही रेशो में इस्तेमाल कीजिएगा। जितना आप गेहूँ का आटा लिए उसका आप चौथाई हिस्सा बेसन डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसको हम नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे नहीं, अब इसको हम 5 मिनट का रह देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो चलिए आटे को रखते हैं साइड में, तब तक दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक भगोना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। ना हमें इसमें ऑयल डालना है ना ही घी डालना है, बस हमें 1 कप पानी डालना है। जब भगोना बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम पानी डालेंगे और जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया के डंठल डालेंगे और अब हम इनको हल्का सा बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। और जब ये हल्का सा बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, बस काफ़ी है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। 1 इंच का अदरक डालेंगे जिसको अच्छे से वॉश करके छील लिया है। 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे जिसको छिलके को रिमूव करके डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज हमारी मीडियम साइज़ की थी, इस तरह से हमने मोटा मोटा कट करके डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर। तो यहाँ पे मैंने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो यहाँ पे टमाटर हमारा लाल होगा तो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर नहीं है तो आप हरा टमाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया तो मैं 1 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका देसी टमाटर नहीं है, आपका विदेशी वाला है तो वो कम खट्टा होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें 2 टमाटर डाल सकते हैं। तो प्याज से एक मीठापन आएगा और जो हमारे टमाटर को टेस्ट को बैलेंस कर देगा, इसीलिए हमने प्याज डाली है और टमाटर डाला है। अब इनको हमें 1 उबाल आने तक पका लेना है। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है टमाटर को पकते हुए। टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे जो टमाटर और प्याज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जो टमाटर का जो छिलका होता है वो टमाटर से अलग होने लगता है। तो आप चाहे तो इसका छिलके को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है छिलके को रिमूव करने की। बस हमें इसको हल्का सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना है। हल्का सा गुनगुना होगा तभी इस्तेमाल करेंगे, तभी सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला जार लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब हल्का सा गुनगुना होगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। और इसका पानी भी हमें इसी के साथ डाल देना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है डियर। ये देखिए। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 5 से 6 दाने काली मिर्च के, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा काली मिर्च का इस रेसिपी में। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, इसकी मत कीजिएगा डियर, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो सौंफ हमें कितनी डालनी है, सिर्फ आधा चम्मच डालनी है। सौंफ डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, जो हमने कच्चा डाला है, भून के नहीं डालना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, हम इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम
पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है और इसमें थोड़ा सा पानी था भी। और इस तरह से हमें इसको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें बहुत ही ज़रा सी डालनी है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं डालनी, बस बिल्कुल ज़रा सी डालनी है। नाम मात्र की काली मिर्च डालनी, सॉरी लाल मिर्च डालनी है, काली मिर्च नहीं डालनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डाल देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगे थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ गई हैं तो उसको भी हटाने का हम तरीका बता देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रखेंगे साइड में। और सरसों का तेल डाला है, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच। इसको चटकने देंगे और जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो यहाँ पे हमें चुटकी भर हींग डालनी है। हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेना है। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों, जिसको राई बोलते हैं। ये बहुत ही जल्दी चटकने लगती है। तो इस स्टेज पे हमारा जो घोल था, जो हमने बेसन वाला बना के रखा था, उसको हम मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको डालते ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये गाढ़ा होने लगता है, इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तुरंत का तुरंत। और पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो हमें गैस के फ्लेम को फुल कर देना है, इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो देखेंगे जैसे जैसे बेसन इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और बेसन भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है और इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो जब बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब हमारा जो ये बना हुआ मिश्रण था सब्जी वाला, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपस में मिला के इस तरह से हमें इसको पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घर का बना सांभर मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको पकाना है धीमी धीमी आंच पे कम से कम 1 मिनट के लिए। तो अब हमें इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी, वो क्या है ये को बता देते हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर डालें और थोड़ा सा डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को हमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन दोनों को डालने से जो सारे फ्लेवर होंगे बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसको आप किसी भी रेसिपी के साथ शेयर करेंगे यानी सर्व करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। और इसकी थिकनेस को अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, इस तरह से बनाया है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आटा था बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा तो बिल्कुल अच्छे से ऑटोमेटिक फूल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपनी हथेली पे और इसको मसल लेंगे अच्छे से आटे को ऑयल लगा के, जिससे जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको काउंटर पर रखेंगे और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, और आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे। ऐसा हलवाई करते हैं, क्यों करते हैं? इससे आटे में लचक आती है और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनाता है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया है। अब इसको हम रोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक मोटा सा रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हमारा काम में जो दिल होता है वो चौगना लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये देखिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 4 भाग में, और यहाँ पर हम 2 को साइड में रखेंगे, 3 को रखेंगे साइड में कवर करके, ताकि उसमें जो है बिल्कुल भी हवा ना लगे, और एक को हम इस तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें लोई बना के इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, गेहूं का आटा ही डालेंगे, कोई मैदा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अब हम रोल आउट करेंगे, जैसे हम रोटी को बेलते हैं नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और शेप की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा, बस आप इसको एक बराबर बेल लीजिएगा। तो चलिए बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेला ना बहुत ज़्यादा पतला बेला है। इसी तरीके से आपको भी बेलना है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखेंगे कवर करके, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। और इसी तरीके से हम बाकी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चारों रोटी को मैंने इस तरह से बेल लिया, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम 3 को साइड में रखेंगे और एक के साथ काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रश की सहायता से मैं इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसके बाद देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है, और इसको भी हमें ब्रश से हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देना है। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है रेसिपी को, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। और अब के बाद हम इस तरह से इसको रख के चिपका देंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और फिर से हमें इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल मत लगाइएगा बस। तो यहाँ पे घी और बटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेल्ट करके ही यूज़ करना, जमा हुआ मत यूज़ करना। थोड़ा सा हम वापस से आटा डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर अपनी रोटी को लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, और इसके सामने बाहर के समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। अब ये हमें लास्ट बार इसके ऊपर ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटे को डस्ट कर देना है। और अब अपने हम फाइनल रोटी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर वापस से लगा देना है लास्ट वाली लेयर पे। ये हमारी फाइनल लेयर है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा इसको आटे से इस तरह से हल्का सा कोट कर देंगे। ये देखिए आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है, तो देखिए इस तरह से हमें इसको टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर ना रहे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपको इसे 1 मिनट घड़ी देख के छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए लॉक करके 1 मिनट के लिए साइड में रख देना है। जब तक ये साइड में हमें क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ही ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा थिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा।
ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे, चम्मच डालेंगे, बूंद नहीं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से हमें इसका एक टेक्सचर वाला घोल तैयार कर देना है, जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है पहले ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसी के बाद ही आपको पानी डालना है। इससे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और इस तरह से हमें ठीक सा बैटर रेडी कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा ये था, ये 1 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से हम इसकी साइडों को अलग कर देंगे। इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं पूड़ी वगैरह बनाने में। अभी हम नाश्ता बना रहे हैं तो परफेक्ट शेप का नाश्ता बने, इसके लिए हमें इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है। तो हमें 1.5 इंच की दूरी पर इसको कट लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बाकी को रखेंगे साइड में और एक को हम इस तरह से हल्का सा टैप टैप करते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल करने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चिकना कर लिया। अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे बेलने से पहले, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है। तो थोड़ा सा आपको आटा ज़रूर लगाना है, इससे ये चिपकेगा नहीं। और अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इसको बेलना है। थोड़ा सा इसको साइड में रख देंगे क्योंकि ये हाथों में लग रहा है। और थोड़ा सा इस तरह से आटे को डस्ट करते हुए आपको इसे बेलना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बेल जाए। यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़रा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही रखेंगे, तभी कि हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़रा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है पूड़ी के साइज़ का परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे जब ये बिल जाएगा तब हम अपने स्टफिंग को चेक करेंगे, जो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है उसको हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग का अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग को इसके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है बीच ही में इसको रखना है। और किनारों पे हमें ये जो घोल मैंने रेडी किया था इसको हमें इस तरह से लगा देना है। हल्का हल्का सा घोल लगाना है, बहुत ज़्यादा घोल नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया है चारों तरफ। और अब इसको हम इस तरह से कवर करते हुए हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और इस तरह से हमें फिंगर की सहायता से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा पहला नाश्ता बन गया है। इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे, इस तरह से देखेंगे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनाएगा। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा। तो चलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस तरह से इसको पलटने के बाद अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और नाश्ते में एयर लगती रहे और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी रहे। देख लीजिए आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और गेहूँ के आटे से बनती है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। और गेहूं के आटे से बनने के साथ साथ ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बना है ऊपर से।
यहाँ पे मैं इस तरह से हथेली भी प्रेस कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली है और अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, अंदर से है माउथ मेल्टिंग। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसको मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको नाश्ते में कुछ भी अच्छा लगा हो हमारा नाश्ता या चटनी तो ज़रूर बताइएगा। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, बहुत ही कमाल की स्टफिंग फिल है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए और पति को लंच बॉक्स में देके उन्हें सबको खुश कर दीजिए। फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, वेजिटेबल ने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है और बिल्कुल अच्छे से हमारे सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से कंबाइंड हो गए। इस तरह से टेक्सचर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने तड़के पैन में 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको हम चटकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़े से डाल देंगे राई और इसको भी हम अच्छे से चटका लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपको हमारे होममेड गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गरम मसाला हमें इस तरह से पका के डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा गरम मसाले का। और अब हम तड़के को डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो तड़का डालने से रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और बहुत ही कमाल का हमारा नाश्ता बनके रेडी होगा। तो देखिए तड़का आपको तभी डालना है जब आप इसको फाइनल स्टेज से बनाने के लिए रेडी हों। तो आप इस तरह से बैटर को बना के रात ही में रख सकते हैं और तड़का लगा के सुबह फटाफट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसको स्किप करके धनिया भी डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रखा है, आप चाहे तो कढ़ाई बना सकते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, इस नाश्ते को मैं कम तेल में बनाऊंगी, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम अपने नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने नाश्ते को इस तरह से बनाएंगे, एक बार में जितना आपके पैन में आ जाए आपको उतना ही बनाना है। और इस नाश्ते का जो शेप है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है। बहुत ही शानदार नाश्ता बनकर रेडी होता है, एकदम अंदर से रुई जैसा सॉफ्ट होगा और ऊपर से होगा कुरकुरा और क्रिस्पी। बस आपको ख्याल ये रखना है नाश्ते को बनाते समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और अपने नाश्ते को इस तरह से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 2 चाय वाले जो चम्मच होते हैं उसको भर भर के मैंने बैटर को डाला है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको 1-1 चम्मच डालना है। और इस तरह से हम नाश्ते को अच्छा सा गोल गोल सा शेप देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए। और अब हम नाश्ते को पकने देंगे 2 मिनट के लिए। हम नाश्ते को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जब तक हमारा नाश्ता एक साइड से अच्छे से स्टिक नहीं जाता है तब तक हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को एक साइड से सिकते हुए। अब इसको पलटने से पहले हम इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा जब नाश्ते को हम पलटेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी हमारे हाथ को जलाएगा नहीं, क्योंकि अच्छे से एक लेयर हल्की सी पक जाएगी और नाश्ते का शेप भी बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। तो ये छोटी सी टिप आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा, गैस भी बचेगी और नाश्ते का शेप भी बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको पलटेंगे। अब आप इसको पलटेंगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से पलट जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस तरह से हमने नाश्ते को पलट के दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा और आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से भी अच्छे से पकते हुए। यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा कितना फूला फूला सा बना है। हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी नाश्ता फूला फूला सा बनेगा अगर आप इसको रेस्ट करने का टाइम देंगे। आप दिखा देते हैं, देखिए दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बहुत ही खूबसूरती से पक गया है। अब इसको हम फटाफट इस तरह से निकाल लेंगे छन्ने में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए और नाश्ते का लुक ऐसे ही रहे, क्योंकि इसमें एयर लगती रहेगी तो नाश्ता सॉफ्ट नहीं होगा। तो अब इसको हम 10 सेकंड इस तरह से रखेंगे। देखिए नाश्ता कितना बढ़िया कुरकुरा और क्रिस्पी बना है।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा बेसिक सी 2 से 3 चीज़ों में भर के प्लेट में तैयार हो चुका है। और देख लीजिए क्लोजअप में नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा टेम्पटिंग आया है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। ये आसान सी रेसिपी है जिसे हर कोई बना के खा सकता है। और मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ नाश्ता कितना ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बना है। यहाँ पे मैं आपको नाश्ते को प्रेस करके दिखाऊंगी हथेली पे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है ये नाश्ता। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी नाश्ता कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, रुई जैसा। ये देखिए रुई जैसा सॉफ्ट हमारा बहुत ही प्यारा सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जिसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स से दे सकते हैं। जब भी आपको छोटी मोटी भूख सकाए आप इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली वालों को दे सकते हैं और मेहमानों का दिल भी जीत सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ उसे इंजॉय करने।